आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर अब देश में सियासी जंग छिड़ गई है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक इन बैनर पर संग्राम छिड़ा है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा, अब ओम शांति की नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर का ट्रेंड मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फैल गया। पहले उज्जैन, फिर इंदौर, उसके बाद रायपुर और अब आई लव मोहम्मद के बैनर दतिया तक पहुंच गए। दतिया के साइनी मोहल्ले में लगे आई लव मोहम्मद के बैनर शहर भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। एक तरफ देश में मोहम्मद के नाम पर ट्रेंड सेट किया जा रहा है तो उस पर सियासी पारा भी हाई है। जहां पहले विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसी मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को विपक्ष ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा देकर के आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति, अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति, अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति, अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है तो दूसरी तरफ सरकार नवरात्र के आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बता रही है। शारदीय नवरात्र में माँ शक्ति की ही पूजा होती है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। देश में इन दिनों चारों तरफ पोस्टर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ पोस्टर आई लव महादेव से होता हुआ अब आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी समझती क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से कहते हैं, जिससे वो बात कुछ समय में ही दूर तक पहुंच जाती। जो बात शुरू हुई थी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उनके उसके बाद वो कोई राजनीति का विषय नहीं था। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरफ्तारी के बाद स्वामी चित्तयानंद सरस्वती का असली चेहरा सामने आने लगा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही बाबा की असलियत सामने ला दी है। आज सुबह 3:30 बजे ही दिल्ली पुलिस ने चित्तयानंद को आगरा से गिरफ्तार किया, यानी कि 28 सितंबर को, और आगरा के होटल में वो रुका था। पुलिस को उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। एक कार्ड में उसने खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताया था, जबकि दूसरे में ब्रिक्स देशों की ज्वाइंट कमीशन का सदस्य और इंडिया का स्पेशल इन्वॉय लिखा है। पुलिस अब इस फर्जी बाबा की अन्य गतिविधियों की भी जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया अधर्मी बाबा। आगरा से हुई बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी। ताजगंज के होटल में छिपा था चैतन्यानंद सरस्वती। ये ढोंगी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई और बाबा को होटल के कमरा नंबर 101 से गिरफ्तार कर लिया गया। होटल का रजिस्टर बताता है कि चैतन्यानंद सरस्वती ने शाम 4:02 पर स्वामी पार्थ सारथी के नाम से इस होटल में एंट्री ली थी। लेकिन अगले कुछ घंटों में ही दिल्ली पुलिस ने बाबा की लुका-छिपी के खेल को खत्म कर दिया। इसी होटल के कमरा नंबर 101 के अंदर हम आपको ले चलते हैं। ये वही कमरा है, देखिए 101 नंबर, और यहीं पर ही बाबा पार्थ सारथी ने चेक इन किया था और यहाँ पर आकर बाबा यहाँ रुका था। कमरे की हालत देख सकते हैं आप, यहीं पर ही थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फिर इसी कमरे से दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस बाबा की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन जो होटल स्टाफ है उसका आरोप है कि बाबा अपने एक मिलने वाले के साथ होटल में आया था और उसके बाद उसने आईडी जमा कराई थी, जिसके बाद उसको इसी होटल का कमरा नंबर 101 दिया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती की असली दुनिया पाखंड और धोखाधड़ी से भरी हुई है। मामला वसंत कुंज के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां बाबा ने 2010 से अब तक एक समानांतर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की हेराफेरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसने लगभग 20 करोड़ रुपए फर्जी ट्रस्ट में ट्रांसफर की और जुलाई 2025 से करीब 60 लाख तक कैश निकाले। यही नहीं, संस्थान की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर को 3 FIR दर्ज की थी, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और दूसरी गंभीर धाराएं शामिल हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन शोषण का भी आरोप है। EWS कैटेगरी की छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कॉलरशिप के बहाने आश्रम बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की जाती थी और धमकाया जाता था। इन्हीं गंभीर आरोपों ने बाबा की नकली दुनिया को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ का लंबा दौर चलेगा। दिल्ली पुलिस अब ये जानने की कोशिश करेगी कि बाबा ने किन रसूखदारों की मदद से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जांच एजेंसियों को शक है कि बाबा के तार कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली चेहरों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस पहले ही उसके 18 बैंक अकाउंट सील कर चुकी है। 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं, जिससे बैंकों में जमा 8 करोड़ रुपए फ्रीज हो चुके हैं। अब बारी है उसके फर्जी ट्रस्ट और जमीन कब्जाने के खेल की गहन जांच की। साथ ही पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में पेश किए जाएंगे, ताकि यौन शोषण के मामले में भी बाबा को सजा दिलाई जा सके। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान बाबा के और गहरे राज खुल सकते हैं और उसके साथ साथ कई बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से कहा कि उन्होंने गठबंधन में शामिल होने के लिए कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीं अब वो अक्सर इस बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद पर निशाना साध रहे हैं। न्याय यात्रा के दरमियान भी कटिहार में उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया, जिस पर महागठबंधन ने भी खुलकर जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट।
बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है। वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर उल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और मंच से ही उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी भी दी। सीएम योगी ने कहा कि विकास में बाधा डालने वालों को बरेली जैसी सजा मिलेगी। यही नहीं, अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे जहन्नुम का टिकट काट देंगे। रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने 124 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी लागत 825 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें घुगुलपुर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी शामिल है, जो 20 करोड़ रुपए की लागत से बना। विकास की सौगात के बीच सीएम ने बरेली हिंसा पर करारा निशाना साधा। 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सीएम योगी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट देंगे। आज चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम
कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। वहीं धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बहाने सीएम ने छद्म रूप धारण करने वालों पर भी हमला बोला। कहा नाम बदलकर हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। छद्म रूप में कुछ लोग छांगुर जैसे काम कर रहे हैं। देर सवेर उनका भी हाल छांगुर जैसा होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा। सीएम योगी का ये दौरा न सिर्फ विकास को रफ्तार देने वाला था, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सख्त संदेश देने वाला भी था। त्योहारों से पहले सीएम योगी ने शांति बनाए रखने की अपील की, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में दहशत लौट आई है। वो लंगड़ा आदमखोर भेड़िया जिसने पिछले साल मासूमों का खून बहाया था, अब नए साथी के साथ वापस आया है। घाघरा किनारे बसे गांव में मौत का साया फैल चुका है। जंगल, खेत, मचान और सड़क, हर तरफ डर की दस्तक है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस दहशत का अंत होगा। आप देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। बहराइच में फिर लौटा लंगड़े भेड़िए का आतंक। इस बार 2 गुनी ताकत लेकर लौटा है आदमखोर। खूनी भेड़िए की दहशत से संगीनों के साए में बहराइच। आदमखोर भेड़िए की दहशत ने एक बार फिर पूरे इलाके को घेर लिया है। गांव वालों का दावा है कि ये वही भेड़िया है जिसने पिछले साल आतंक मचाया था, लेकिन कहानी यही नहीं है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार भेड़िया अपने साथ एक नए साथी को लाया है, यानी एक गैंग बनाकर भेड़िया 2 गुनी ताकत से वापस आया है। और यही वजह है कि दिन हो या रात महसी तहसील के लोग बेचैन हैं, क्योंकि उनकी रातों की नींद को भेड़िए की दहशत ने हवा कर दिया है। एक उस आदमखोर भेड़िए को या तेंदुए को जो लगातार इस इलाके में दहशत बना हुआ है और लोगों पर हमले कर रहा है, 2 मासूम बच्चों को अब तक निवाला बना चुका है, उसको तलाश करने के लिए पूरे इस इलाके से दहशत बना हुआ जो आदमखोर है वो इन्हीं गन्ने के खेतों से निकलता है। उसको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले ने तैयारी कर ली है। इस बार 9 सितंबर को पहली वारदात हुई, 12 सितंबर को दूसरी, और अब तक 4 मासूमों की जान जा चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं।
देखिए ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, उसकी तलाश की जा रही है और लगातार उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी वजह से पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, फॉरेस्ट विभाग की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन वो चालाकी से चकमा देकर भागने में भी कामयाब है और लगातार हमले कर रहा है। हर घटना दिन दहाड़े, हर हमला घर के पास से, जैसे कोई छाया हर वक्त पीछे लगी। लगातार स्पेशल टीमें बुलाई गई हैं दूसरे अन्य प्रदेशों से जो थर्मल ड्रोन लेकर आए हैं और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तमाम तरह के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि उस आदमखोर को पकड़ा जाए। फॉरेस्ट विभाग की टीम लगी हुई है। आप यहाँ पर कब से ड्यूटी करते हैं? सर सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं और ये गांव में जागरूक भी कर रहे हैं कि थोड़ा बच्चों पे और बुजुर्गों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को अंदर रखिए और जो है यहाँ पिंजरा वगैरह भी लगाया गया है, जाल वाल भी लगाया गया है। गांवों में नींद गायब है, लोग ऊंची मचान पर चारपाई डालकर रात बिताते हैं, तो कुछ लोग ट्रॉली पर सोने को मजबूर हैं। कच्चे घरों के दरवाजे बंद हो चुके हैं और हर हाथ में लाठी डंडा है। बच्चे घर के बाहर निकलने से डरते हैं। दहशत इतनी गहरी कि सुबह का सूरज भी भरोसा नहीं देता। ये शंका अगर भवा खेत में है तो दरे दरे जाल लगावागा, उसके बाद पीछे से हकवा हाँकागा। अगर है तो निकला, नहीं है तो नहीं निकला, फिर उखाड़ के चल दियागा। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे लगाए हैं, बकरियां बांधी हैं, ड्रोन और सीसीटीवी तैनात किए गए हैं। 2 दर्जन टीमें खोज में लगी हैं। हर गांव में मोबाइल अलर्ट ग्रुप बने हैं। पर सवाल यही है, क्या शिकारी इंसानी चालाकी से मात खाएगा या और शिकार गिरा देगा? वो इन्हीं गन्ने के खेतों से निकलता है। इसके बगल में घाघरा नदी की कछार है और उसी इलाके से ये गांव में दस्तक देता है और लगातार जो है इंसानों पर हमले कर रहा है। मासूम बच्चों को निवाला बनाने वाला आदमखोर, उसको पकड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले ने तैयारी कर ली है। और ये जो कछार का इलाका है, इसके करीब में आप देखिए कि जो है वो जो है एक पिंजड़ा लगाया गया है और इस पिंजड़े के अंदर एक बकरी का बच्चा लगाया गया है।